हेलो बच्चों, तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक तत्व X की परमाणु संख्या 19 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यह जो प्रश्न है इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसकी मुख्य अवधारणा जो है वह हम लिख सकते हैं, यह है रासायनिक यौगिकों के सूत्र का निर्धारण। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके निर्धारण को लिखेंगे, रासायनिक यौगिकों के सूत्र का निर्धारण। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रश्न दिया है उसमें हमें दिया है एक ऐसा तत्व जिसका नाम हमने X दे दिया और इसकी परमाणु संख्या 19 है। परमाणु संख्या हम इस प्रकार शो करते हैं, तो हमने X की परमाणु संख्या 19 दर्शा दी। अब हमें पता है जिस परमाणु की परमाणु संख्या 19 होती है वह होता है पोटेशियम। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं भी पता है तो भी हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हमें ये जो 19 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, जो कि होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक है। अब हमें ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसमें हमें दिख रहा है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 4s में है और 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन होने का अर्थ हो जाता है कि यह एक s ब्लॉक का तत्व होगा, जो कि वर्ग 1 का एक तत्व होगा। ठीक है, तो कौन से वर्ग का है? ये वर्ग 1 का तत्व है। ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक जो है वो वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो दो वर्ग हैं यही एस ब्लॉक वाले होते हैं, जिसमें से अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो वर्ग 1 का ही तत्व होता है, क्योंकि वर्ग 1 के तत्व का ही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NS1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ग 1 के तत्व होते हैं उनकी अगर हम संयोजकता की बात करें तो इनकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर हमें जो X की संयोजकता दी है वह है 1, जबकि हमें इसके ऑक्साइड का सूत्र बनाना है, यानी हमें इसको ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हमें पता है कितनी होती है? 2। ठीक है, अब जब हम सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम इनकी संयोजकताओं को क्या कर देते हैं, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और o को 1 से, तो ये हमारा उत्तर बन गया X2O जो है इस यौगिक का सूत्र बन जाएगा। तो सही उत्तर जो होगा वह होगा विकल्प 1, यानी कि X2O। बाकी के जो विकल्प हैं वे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।